तो देखो सब कैसे करना है बताइए ना। दो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मानेंगे, माना कि 1/√3 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो परिमेय संख्या क्या होता है लिखना कि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। P/Q की लिखो इक्वल टू क्या लिखो 1/√3। तो हम लिखेंगे क्या कि P और Q, P और क्या, P और Q एक पूर्णांक संख्या, क्या है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है, संख्या तथा Q इक्वल टू तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो, क्या Q इक्वल टू जीरो नॉट जीरो। ध्यान देखो बकलोलो देखो ध्यान से P/Q इक्वल टू 1/√3। हम मान लिखेंगे कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q इक्वल टू नॉट जीरो लिखेंगे। अब देखो हम क्रिया मल्टीपल करें, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू P और क्या हो जाएगा 1 में Q से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा Q हो जाएगा जी। ठीक है, अब हम देखो लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो बाबू स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे तो ध्यान से देखना √3 इंटू P का स्क्वायर लिखेंगे और इक्वल टू Q का स्क्वायर लिखेंगे। अब दो जब पावर है यहाँ पर क्या है पावर है तो रूट क्या जाएगा हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब P का स्क्वायर क्या है, P पर स्क्वायर है तो क्या P स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू Q स्क्वायर। देखो अब ध्यान से देखना, अब इसको क्या करेंगे 3 को इधर लाएंगे, ठीक है, तो लिखना P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे 3। अब हम लिखेंगे क्या चूंकि Q स्क्वायर को क्या विभाजित करेगा 3, Q स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। क्या कर कौन करेगा कौन विभाजित करेगा Q स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। अब हम लिखेंगे फिर इसलिए Q को भी कौन विभाजित करेगा 3 विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो बाबू हम लिखे क्या लेट डैट माना कि लेट डैट, तो हम लिखेंगे क्या P बराबर 2m, ठीक है, Q बराबर हम लिखेंगे क्या 2m। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ध्यान से अच्छे से लिखा देखो, तो हम फिर क्या करें यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने को। तो देखो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा Q का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2m का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर। बबुआ इतने मल्टीपल करिएगा तो Q स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Q का मान यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर Q का मान यहाँ पर निकालो तो निकाल सकते हो। देखो Q का मान क्या है यहाँ पर दिया है, Q स्क्वायर का मान दिया है ना, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 3p का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा
सॉरी यार, यहाँ थ्री फेयर लवली लगा थ्री रखेंगे, टू नहीं रखेंगे। देखो यहाँ क्या लगा, क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, 9 होगा 4 9 हो जाएगा। यहाँ क्यू स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया है, तो 3p स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 4 हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा 9 से लिखी 9 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो क्या होगा 8, इसीलिए हम ध्यान से देखते हैं। p स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू m स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे हम कि चूंकि p स्क्वायर को क्या लिखेंगे, p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसलिए p को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब देखो हम लिखेंगे चूंकि p और q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के गुणनफल गुणनखंड एक के अलावा एक अन्य संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अतः p परिमेय संख्या इक्वल टू नॉट अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हम लिखेंगे क्या कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। डालना था लिखो।